हेलो मोमीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल होमी मोमी। मैं हूं सविता चौधरी और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह सुबह का वक्त है और चल रही है चाय नाश्ते की तैयारी। सुबह का काम खत्म करने के बाद आज के डे की प्लानिंग है कि मुझे करनी है अपनी वॉशिंग मशीन क्लीनिंग और कपड़े भी धुलने हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी वॉशिंग मशीन कैसे क्लीन करती हूँ और मेरा लॉन्ड्री रूटीन क्या है। तो ये है मेरे कपड़ों का ढेर और उसके साथ ही मेरी 8.5 kg सेमी ऑटोमेटिक मशीन। वॉशिंग मशीन के पास ही मेरा लॉन्ड्री बैग रहता है जिसमें सारे गंदे कपड़े, धुलने वाले कपड़े रखे जाते हैं और उसके साथ ही मैं रखती हूँ सारे डिटर्जेंट्स वगैरह जिनसे कपड़ों की धुलाई के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो ये है आज का मेरी वॉशिंग मशीन के हाल, जो कि काफ़ी गंदी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो चुके हैं। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने इसमें दुतई धुली थी। दुतई बेसिकली हाथ से बनी हुई कॉटन की एक बेडशीट टाइप होती है। तो उसमें मैंने लगाया था नील, जो कि ये वॉशिंग मशीन में दिख रहा है। इसके अलावा जितनी भी गंदगी इसमें इकट्ठी हो रखी है मुझे आज वो सब क्लीन करनी है। तो क्लीनिंग के लिए मैंने सारे अपने औजार तैयार कर लिए हैं। पहले मैंने सोचा था कि शायद मुझे रेड हार्पिक की भी ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो तो वॉशिंग मशीन पर काम ही नहीं कर रहा था। तो बाद में मैंने सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट के साथ जाना ही ज़्यादा बेहतर समझा, जो कि हाफ वाटर हाफ विनेगर और कुछ डिश लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिसको मैं हमेशा बना के रखती हूँ और हर जगह पर इस्तेमाल करती हूँ। वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग में मुझे बहुत वक्त लगा, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे मुझे इसमें लगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लॉन्ड्री रूटीन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं संडे को कपड़े नहीं धुलती हूँ। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है। यूजुअली मैंने देखा है कि लोग संडे को कपड़े धुलते हैं, लेकिन मैं नहीं धुलती हूँ और उसके लिए मेरा रीज़न ये रहता है कि संडे को घर पे छुट्टी रहती है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है, बच्चों की छुट्टी रहती है। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। यू मे गो आउट, यू मे हैव गेस्ट एट होम। तो संडे को प्रेफर कीजिए कि आप लॉन्ड्री का काम ना फैलाएं। इवन वर्किंग मॉम्स भी सैटरडे शाम को कपड़े धुलने का काम ख़त्म कर सकती हैं ताकि संडे को वो ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। इसके अलावा अलग अलग कपड़ों को धोने के लिए अलग अलग टाइप्स के डिटर्जेंट्स की ज़रूरत होती है। मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं एक पाउडर्ड सर्फ इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आपको सिर्फ लिक्विड सर्फ इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा वुलन और सॉफ्ट कपड़ों के लिए ईजी इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल का एक नया प्रोडक्ट, क्लोथ्स के लिए कंडीशनर, बहुत ही अच्छी स्मेल आपके कपड़ों में उससे आती है और कपड़े बहुत ही सॉफ्ट फील करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक बात, अगर आप स्पेस कंस्ट्रेन नहीं हैं तो अपनी बेडशीट्स वगैरह को, जो बड़े कपड़े होते हैं, उनको पूरा फैला के धूप में सुखाइए। कई बार वॉशिंग मशीन में सॉक्स वगैरह जैसे छोटे कपड़े खो जाते हैं, तो उनको एक साथ रखने के लिए आप मैश बैग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मशीन में कपड़ों को ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाता है। हर तरह के कपड़े को वॉशिंग मशीन में नहीं धुला जा सकता है। जैसे वुलन क्लोथ्स, उनको वॉशिंग मशीन में बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए, हमेशा उन्हें हाथ से धुलना चाहिए, इजी का इस्तेमाल करना चाहिए और फैब्रिक कंडीशनर भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सिल्क क्लोथ्स, उसके अलावा जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स होते हैं, उनको भी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना चाहिए। उनके ख़राब होने का डर रहता है या उनकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब होने का डर रहता है। आमतौर पर माना जाता है कि आपको लाइट कलर कपड़े और डार्क कलर कपड़े अलग अलग धुलने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल इस तरह के कपड़े आते ही नहीं हैं जो ब्लीड करते हैं। तो अगर हमारे डेली वेयर के कपड़े हैं तो हम उनको साथ साथ भी धुल सकते हैं। लेकिन अगर नया कपड़ा कोई आपने ख़रीदा है तो उसको धुलने से पहले, सारे कपड़ों के साथ धुलने से पहले ज़रूर एक बार चेक करें कि कहीं उसका कलर नहीं तो निकल रहा है। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले कुछ बेडशीट्स खरीदी थी, तो मैंने उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धुला और अलग बकेट में डालकर मैंने उनको धुला, ताकि अगर वो ब्लीड कर रही हैं तो मुझे पहले से ही पता चल जाए। तो आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन मेरी क्लीन हो गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो काफ़ी क्लीन हो गई है। उसके बाद मैंने नहाया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बहुत मेरे को गर्मी भी लग रही थी। तो मैंने नहाया और मैंने फर्स्ट लोड अपना कपड़ों का धुलने के लिए डाल दिया है। जो
ऑफिस वेयर क्लोथ्स हैं या स्कूल वेयर्स हैं वो मैंने सबसे पहले डाले हैं धुलने के लिए, और जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो अभी तक बकेट में हैं। अब मैं कैसे धुलती हूँ कपड़े, मैं एक थोड़ा ना बेसिक सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे फर्स्ट क्लोथ्स का जो लोड है मैंने ये वॉश कर लिया है, अब मैं इसको पूरे अच्छे से वॉशिंग मशीन से निकाल कर ड्रायर में डालूंगी, और जो डेली वेयर के कपड़े हैं सेम पानी में मैं फिर से उनको वॉश करूँगी, और ड्रायर में जो कपड़े हैं उनको मैं हल्का सा एक बार चलाऊँगी ताकि जो सर्फ का पानी है वो बाहर निकल जाए। और किसी स्पेसिफिक कपड़े पर जैसे कि मेरे को पता है कि कुछ दाग लगे हुए हैं, जैसे इस फ्रॉक पर स्वास्तिका ने कलर लगाया हुआ है, तो मैंने वैनिश का एक पेस्ट बनाकर इस पे लगा के रखा। ऑल्दो ये गया नहीं, ये बहुत ही हार्ड था कलर, तो जिसकी वजह से ये रिमूव नहीं हुआ, लेकिन मैंने ट्राई किया कि ये रिमूव हो जाए। दोनों बार के कपड़ों का लोड करने के बाद मैंने फिर से साफ़ पानी भरा है, और मैं अपने सारे कपड़ों को उसमें अच्छे से घुमाऊँगी, अच्छे से हाथ से ही मैं उनको धुलूँगी और उनको ड्रायर में डाल के ड्राई करूँगी और फिर उन्हें सुखाऊंगी। ऑल्दो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में वॉशर ड्रायर का एक ऑप्शन होता है कि आप ड्रायर में सीधे पानी चला के कपड़ों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं पानी से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ के लिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की OCD है, इस चीज़ से मुझे लगता है कि नहीं, कपड़े उतने बेहतर साफ़ नहीं होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पेन मैं इसमें लेती हूँ और पानी भर के फिर कपड़ों को एक मैनुअल तरीके से धुलती हूँ। और जो पानी बच जाता है उसमें अगर मुझे कुछ और कपड़ों का लोड डालना रहता है तो मैं सर्फ डाल के उसमें ये काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो पानी बच गया है उसको मैं मैट्स वगैरह धुलने में या स्लीपर्स वगैरह धुलने में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पानी को वेस्ट करना मेरा मन बिल्कुल कभी भी नहीं मानता है, तो मैं पानी को रीयूज़ करने में विश्वास करती हूँ। फाइनली इतनी ढेर सारी जानकारी के बाद मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।